बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जो दो अहम ख़बरें हैं, एक जो उनकी तरफ से अंग्रेज़ी अखबार डॉन में जो आर्टिकल लिखा गया, दूसरी ख़बर जो काजी फ़ाइज़ ईसा और हाज़िर सर्विस जजेस पे जो हमला किया गया, वो हमले की ख़बर है जिसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में जो इमरान ख़ान के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में जो खलबली मची है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत में ठन गई है, इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे थंबनेल पे तो मैंने इमरान ख़ान का हुक्म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में खलबली मच गई ये टाइटल दिया है, लेकिन मैं इस ख़बर को टाइटल ये देना चाह रहा था कि गौहर सिर्फ डाकिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ चेयरमैन की कुर्सी मजाक बन गई। लेकिन ये मामला सिर्फ बैरिस्टर गौहर तक महदूद नहीं है, और भी बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में चल रहा है जिसकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल का मकसद क्या है, उस आर्टिकल का सेंट्रल पॉइंट क्या था कि काजी फ़ाइज़ साहब ने वो आर्टिकल लिखा। ये नाज़रीन आर्टिकल लिखा गया है पाक भारत कशीदगी के मामले पे। पहलगाम का वाक़या जो बुनियाद बना, बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने आर्टिकल में दरअसल ये पाकिस्तान के अवाम को बताने की कोशिश की है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, जिस पर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, जिसका भारत भी सिग्नेटरी है, उस चार्टर के आर्टिकल 33 के मुताबिक, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है, पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया था? दुनिया में अमन के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, ताकि दुनिया का जो अमन है, जो सलामती है, जो इंसाफ है, उसको नुकसान ना पहुँचे। तो दुनिया के ममालिक ने उस पर सिग्नेचर्स किए, सिग्नेटरी हैं उस अमन को, उस सलामती को दुनिया की बरकरार रखने के लिए। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने आर्टिकल में ये कहा कि जो पहलगाम का वाक़या पेश आया, आर्टिकल 33 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का, वो ये कहता है कि कोई अगर कन्फ्लिक्ट है दो ममालिक के दरमियान, तो वो उस पर बातचीत करके, उस पर मीडिएशन करके, उस पर मफ़ाहमत करके, उस पर इंक्वायरी करके उस मामले को सेटल डाउन करेंगे। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर का जो आर्टिकल 33 है, उसके ऊपर अमल नहीं किया गया और पहलगाम वाक़े का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे लगा दिया गया। अब पाकिस्तान ने जो भारत को ऑफ़र की थी कि आप तहकीकात करा लें, वो नाज़रीन इसी आर्टिकल 33 की रोशनी में पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि आप सालसी करवा लें, आप तहकीकात करा लें, तो ये जंग शंग वाला काम छोड़ दें, इससे जो अमन है दोनों ममालिक का और जो पूरी दुनिया की सलामती है उसको ख़तरा पहुँचेगा। लेकिन भारत ने बात नहीं मानी। तो काजी फ़ाइज़ साहब अपने आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 33 के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के कानून का जो आर्टिकल 35 है, वो ये कहता है कि अगर कोई मुल्क जो है वो ये सब कुछ नहीं करता, किसी कन्फ्लिक्ट के मामले पे पुरअमन अंदाज से, पुरअमन तरीके से, इंक्वायरी से, सालसी से, बातचीत से मामले को हल नहीं करता, तो फिर दूसरा जो मुल्क है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जा सकता है, सलामती कौंसिल में जा सकता है कि ये जो दूसरा मुल्क है इसके साथ मेरा ये कन्फ्लिक्ट बना है, यानी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में जा सकता था कि पाकिस्तान हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों नहीं गया? क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफ़र कर देते कि हम तहकीकात में तावन करने के लिए तैयार हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब बेसिकली इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो असूल हैं, जो कानून है, जो आर्टिकल्स हैं, उसको फॉलो नहीं किया, तो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 39 से लेकर 46 ये कहते हैं कि उस मुल्क के ख़िलाफ़ जो ये रुकनीत किसी मुल्क को मिलती है, उसकी रुकनीत के ऊपर उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 39 और 46 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को फॉलो ना करने के ऊपर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। यानी पाकिस्तान भारत को जो ऑफ़र कर रहा था कि आप तहकीकात करवा लें, भारत ने वो बात नहीं मानी और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के ख़ित्ते के अमन सलामती को, दुनिया के अमन और सलामती को ख़तरे में डाला।
इस आर्टिकल के ज़रिए बताया गया है कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में जा सकता है, और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया भी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में भी गया। सलामती कौंसिल में भी मोदी सरकार को मुँह की खाना पड़ी। मज़ीद भी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में भारत के ख़िलाफ़ जा सकता है। और काजी साहब ने यह भी लिखा कि ये जो चार्टर है, जो असूल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, ये ऑप्शंस नहीं हैं। ये मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। जो भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर सिग्नेचर कर चुके हैं वो इन असूलों को, इन आर्टिकल्स को ओबे करने के, इनकी पासदारी करने के पाबंद हैं। तो ये कुल उनके आर्टिकल लिखने का मकसद था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि उल्टा काजी फाइसा के ये आर्टिकल लिखने पे और इस आर्टिकल के छपने पे उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया गया। कैसे हमला किया गया? कहा गया कि इसमें काजी फाइसा साहब ने खुद नुमाई की है, इसमें जी काजी फाइसा साहब ने मैमे की है, और कहा गया कि काजी फाइसा ने जो माजी में कोयटा कमीशन की जो रिपोर्ट लिखी, फैज़ाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट लिखी, उसका इस आर्टिकल में क्यों जिक्र किया है। और कहा गया कि ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं, चाहे कोयटा कमीशन की रिपोर्ट है, मेमो कमीशन की रिपोर्ट है, या फैज़ाबाद धरने की जो रिपोर्ट है, ये तो फैज़ाबाद धरने का जो फ़ैसला है, ये तो रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादिफ है। अब उन दोस्तों से जो ये बात कह रहे थे काजी फाइसा की, जो सही बात है, पाक भारत कशीदगी के दौरान ये बड़ा अहम पॉइंट था, डिस्कस ये होना चाहिए था। लेकिन चूँकि एक बुग़ज़ है, उस बुग़ज़ के तहत फिर काजी फाइसा साहब पे हमला किया गया, उसके आर्टिकल पे हमला किया गया कि वो खुद नुमाई कर रहे हैं, दोबारा अपने आप को मंजर आम पे ला रहे हैं। दोबारा उन्होंने एंट्री इस आर्टिकल के ज़रिए दी है। और क्या कहा गया कि देखें जी, आर्टिकल के ऊपर अपनी तस्वीर भी छपवा दी। भाई वो जो आर्टिकल के ऊपर जो तस्वीर छपी है वो काजी फाइसा साहब ने छापी है। वो तस्वीर जिस अखबार में वो आर्टिकल छपा है, उस अखबार का फ़ैसला था तस्वीर लगाने का। तस्वीर किसकी लगानी किसकी नहीं लगानी ये अखबार फ़ैसला करता है, आर्टिकल भिजवाने वाले का फ़ैसला नहीं होता। और फिर कहा गया कि वो आर्टिकल पहले किसी इंटरनेशनल जरीदे में, अखबार में लगवाने की कोशिश की गई। जब वो वहाँ पे नहीं छप सका, जब उस इंटरनेशनल जरीदे ने वो आर्टिकल छापने से इनकार कर दिया, तो फिर काजी फाइसा साहब ने लोकल अखबार में उस आर्टिकल को छपवा दिया। तो नाज़रीन आप ये देख लें कि ये बोगस नहीं तो और क्या है। ये टारगेट करना नहीं, ये हमला करना नहीं तो क्या है। पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का डॉन अखबार इंटरनेशनल अखबार माना जाता है। जब पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है तो आलमी मीडिया के अंदर पाकिस्तान के डॉन अखबार के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो खबरें होती हैं, उनको कोट किया जाता है कि पाकिस्तान के हवाले से ये जो बात हो रही है, पाकिस्तान के अखबारात ये कह रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल अखबार है, लोकल अखबार नहीं। और नाज़रीन माजरत के साथ जो पाक भारत कशीदगी के मामले पे, इन कानूनी नुकात पे अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की तरफ जो तवज्जो दिलाने की काजी फाइसा साहब ने कोशिश की, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि इस आर्टिकल पे तनकीद करके या काजी फाइसा साहब पे तनकीद करके गिद्धों की तरह नोचने की कोशिश की गई। चलें, यहाँ पे तो नाज़रीन हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से कि जब 7 मई को पाकिस्तान ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया और 5 त्यारे उसके मार गिराए, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। बोगस था ना, अपने अंदर का बोगस था कि नहीं जी 5 नहीं मार गिराए, वो जी जहाज़ नहीं होंगे, कुछ और ही होंगे जो इन्होंने मार गिराए होंगे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड उनको भी अपनी इन बात से पीछे हट के पाकिस्तान की कामयाबी को मानना पड़ा। जो ये कह रहे थे कि नहीं 5 नहीं गिराए, ये सिर्फ वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा है, आज वो भी जश्न में शामिल हैं। लेकिन उनका अपना क्या किरदार था, सोचें ना, अपने गिरबान में झांके ना आप। तो ये नाज़रीन आपके साथ हमने बात करनी थी। और जो ये कह रहे थे ना कि फैज़ाबाद कमीशन का फ़ैसला, फैज़ाबाद धरने केस का फ़ैसला, कोयटा कमीशन की रिपोर्ट और फ़लानी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने चाहिए, वो अपने गिरबान में झांक कर ये भी देखें कि माजी में वो ख़ुद इन रिपोर्ट्स के हवाले से, इस फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले के हवाले से ख़ुद क्या कहते रहे। क्या तारीफ़ें कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या इन फैसलों को, इन रिपोर्ट को सराह रहे थे, नहीं सराह रहे थे? तो आज ऐसा क्या हुआ है? काजी फाइसा साहब का एक फ़ैसला बल्ले के निशान वाला आप कन्फ्रंट कर लें किसी कानूनी माहिर के साथ जो कि गैर जानिबदार हो कि वो फ़ैसला गलत था या सही था, कानून के मुताबिक था या कानून के मुताबिक नहीं था। कानून में समझौते तो नहीं होते, कानून में नज़रिया ज़रूरत भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ये बात की गई कि काजी फाइसा वहाँ पे जब बल्ले के निशान का फ़ैसला कर रहे थे, नज़रिया ज़रूरत के तहत उस केस का जो फ़ैसला है वो इलेक्शन के बाद ले जाते। क्या कानून में ये बात लिखी है?
कानून तो कहता है फौरी फैसला करें, कानून फौरी फैसले की बात करता है। और फिर कहा गया, एक इल्ज़ाम लगा था ना कि 2 जजेस का इस्तीफ़ा काजी को पेश किया गया और बल्ले का निशान ले लिया गया। अब उन 2 जजेस से जाके पूछें, जो इल्ज़ाम काजी पे लगाया कि 2 जजेस ने का इस्तीफ़ा लेके काजी ने बल्ले का निशान वापस ले लिया, तो अब उन 2 जजेस से जाके पूछें वो क्या कहते हैं कि उन्होंने किसकी वजह से अपना इस्तीफ़ा दिया था। क्या वो अपने रेजिग्नेशन का इस्तीफ़ा, चाहे मज़ाहिर नकवी थे, चाहे इजाज़ुल एहसन साहब थे, क्या वो मलबा काजी फाइज साहब पे डालते हैं या आपके किसी फेवरेट जज के ऊपर उसका मलबा डालते हैं? ठीक है, आपने तनकीद भी करनी है, लेकिन फिर तरीके से कर लें। लेकिन पाक भारत इस कशीदगी के दौरान, इस जंगी हालात के दौरान यहाँ पे करना नहीं बनता था। और हाज़िर सर्विस जजेस पे जो हमला हुआ, कल देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया। इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सज़ा, बुशरा बीबी साहबा की 7 साल की सज़ा। अदालत ने सरकार को नोटिस करके अगले हफ्ते के लिए बुला लिया, उनसे जवाब मांग लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहती हैं? पहले तो वो ये कहती हैं ना शानदाना गुलजार साहबा कि देखें, हम तो किसी का दरवाज़ा खटखटाने वाले नहीं, यानी आपने इंसाफ लेना है तो अदालत का दरवाज़ा आपने नहीं खटखटाना। शानदाना गुलजार कहती हैं कि हम तो दरवाज़े तोड़ने वाले हैं, हम दरवाज़े खटखटाने वाले नहीं। तो फिर जब आप इस किस्म की बातें करते हैं कि हम दरवाज़ा खटखटाने वाले नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वाले हैं, तो फिर 9 मई का मलबा भी आप पे आके गिरता है। 9 मई भी आपके लोग पकड़े जाते हैं कि आपने कोर कमांडर लाहौर का जो गेट था उसको तोड़ा, GHQ का जो गेट था उसको आपने तोड़ा। तो ये क्या आपने पाकिस्तानियों वाला काम किया या आपने दुश्मन वाला काम किया? और फिर शानदाना गुलजार कहते हैं कि जो इंसाफ नहीं देगा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को, उनके घरों में हम घुस जाएंगे। तो ये हाज़िर सर्विस जजेस के ऊपर हमला किया गया। हाज़िर सर्विस जजेस से कहा गया कि इमरान खान को उसकी मर्ज़ी का इंसाफ दो, इमरान खान को आइन और कानून का इंसाफ ना दो, जो मर्ज़ी का इंसाफ है, जो हमारे हक़ में है, जो हम पसंद करते हैं, जो हम चाहते हैं, हमें वो इंसाफ मिलना चाहिए। तो एक तरफ काजी पे हमला, काजी पे हमला करने वाले जो किरदार हैं वो आपके सामने हैं, और जो हाज़िर सर्विस जजेस पे हमला करने वाले हैं शानदाना गुलजार। अब शानदाना गुलजार वही करैक्टर हैं जिन्होंने 9 मई के बाद कहा था कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो ये सोच है इन लोगों की। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, उनका किरदार तो सिर्फ एक डाकिए का है, वो तो सिर्फ पैगाम रसानी का काम करते हैं, असल चेयरमैन तो इमरान खान हैं। अब अलीमा खान साहबा कहते हैं कि मेरा सियासी मामलात के साथ ताल्लुक़ नहीं। जब इस किस्म के बयानात दे रही होती हैं, भाई पार्टी का चेयरमैन इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को बनाया, वो जिम्मेदारी उसने ख़ुद तो नहीं ले ली। और जब इस किस्म के बयानात पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ अलीमा खान साहबा दे रही होंगी, तो पार्टी का डिसिप्लिन क्या रहेगा तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ का डेकोरम क्या रहेगा? तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, वो अपने चेयरमैन की कौन सी बात मानेंगे? वो तो ये कहेंगे कि ये अर्दली है बैरिस्टर गौर, और बैरिस्टर गौर खुद से तो कोई फ़ैसला करता नहीं। खान साहब की इजाज़त बगैर, खान साहब की मंशा के बगैर, खान साहब के ग्रीन सिग्नल के बगैर बैरिस्टर गौर की जुर्रत में नहीं कोई बात कह सके, कोई फ़ैसला ले सके। अब एक और फड्डा पड़ा जुनैद अकबर साहब वाला। अलीमा खान साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पे इमरान खान साहब ने कह दिया कि जुनैद अकबर रिज़ाइन कर जाएं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप से, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ को देखें, एहतजाजी तहरीक को दोबारा से मुतहर्रिक करें। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, वो दोनों उहदों के ऊपर काम जारी रखें। और जुनैद अकबर ने कह दिया कि मुझे पार्टी के अंदर से और कुछ और अनासर हैं जो इस ओहदे से हटाना चाहते थे, मेरा इस्तीफ़ा चाहते थे, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये जो पार्टी के अंदर इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, तो सवाल यह होता है कि ये पार्टी है या यहाँ पे मुनाफ़क़त चल रही है, ये पार्टी है या इसमें इख्तलाफात चल रहे हैं। पार्टी के अंदर रहनुमाओं में ठनी हुई है। और कमल शोज़फ़ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अलीमा आपी के साथ मैं गुस्सा करूँगी कि अगर वो हमारे पार्टी के चेयरमैन को इस किस्म की अलकाबात देंगी कि वो डाकिया है, वो अर्दली है, वो पैगाम रसानी का काम करता है, तो पार्टी को कैसे चलाएंगे? पार्टी का तो बेड़ा गर्क होगा ना। ये तो पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश है। कमल शोज़फ़ साहब ठीक कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है। तो इन हालात में जब पार्टी की इंटरनल मामलात इस तरीके से चल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को दुश्मन की क्या ज़रूरत है? ये ख़ुद अपने एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। पार्टी चलानी है तो मेरे ख्याल से जो खान साहब का फ़ैसला है कि बैरिस्टर गौर चेयरमैन हैं और उनको अहकामात इमरान खान देते हैं, तो बैरिस्टर गौर को चेयरमैन मानना होगा।
तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जो कुर्सी है उसका मजाक नहीं बनाना होगा। यह था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।